जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय हनुमान जी की जय सिया राम। आइए हम पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराज वर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासोहमद्य भवतः शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। हरे कृष्णा। तो हमने कल कहाँ तक पढ़ा था? सभी लोगों ने भरत जी को राज्य का कार्यभार संभालने के लिए विनती की। गुरु वशिष्ठ ने उनको आदेश दिया, कौशल्या माता ने उनको बोला राज्यभार संभालने को, लेकिन भरत जी क्या करते हैं, उसके विपरीत करते हैं कि भाई वन में गया हुआ है, पिता स्वर्ग में है और मैं राज्यभार संभालूं, ये क्या? उन्होंने एक दवाई के रूप में इस चीज़ को बोला कि क्या यह रोगी के लिए दवाई सही है? इस तरीके से गुहार लगाते हुए फिर उन्होंने अंत में बोला कि प्रभु श्री राम ही इस पर बैठेंगे और मैं उनकी सेवा करूं, इसी में मेरा कल्याण है। तो ऐसा जब उन्होंने कहा तो पूरी अयोध्यावासी सभी पुलकित हुए और उनका सम्मान करने लगे। तब सबने जाने की तैयारी की और फिर वो वहाँ से चल दिए, अयोध्या से श्री राम के पास चल दिए। तो पहला दिन उन्होंने तमसा नदी के किनारे पर बिताया था, जैसा कि श्री राम ने भी बिताया था। दूसरे दिन फिर वो श्रृंगवेरपुर पहुँचे। श्रृंगवेरपुर जैसे वो पहुँचे, वहाँ पे निषाद राज गुरु उनको आने के समाचार मिलता है कि भरत अपनी सेना के साथ आ रहे हैं। यद्यपि सेना किसी युद्ध के लिए नहीं थी, सेना एज ए सेना नहीं गई थी वहाँ पे कि वो सेना है, वो श्री राम के स्नेहवश होने के कारण गए थे। चाहे सेना हो या अयोध्या के आम नॉर्मल आम जो वासी होते हैं चाहे वो हो, तो वो श्री राम से मिलने के लिए गए थे सभी। पर निषाद राजगुरु ने सोचा कि सेना लेकर भरत आ रहे हैं और उसकी बुद्धि कुटिल है, इस तरीके से निषाद राजगुरु सोच रहे हैं। और उन्होंने युद्ध करने के लिए अपने जितने भी लोग थे वहाँ पे निषाद के सबको बुला लिया। कोई तलवार अंदाजी में होनहार था, किसी को तीर चलाना आता था, इस तरीके से वो आ गए। अब आगे करते हैं। निज निज साजू समाजू बनाई गुह राउतही जो हारे जाई। देखी सुभट सब लायक जाने लय लय नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज सामान, लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राजगुरु को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। भाई हु लावहु धोख जनी आजू काज बड़ मोही। सुनी सरोष बोले सुभट वीर अधीर न होही। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना अर्थात मरने से न घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे करही कटकु बिनु भट बिनु घोरे। जीवत पाउन पाछे दरही रुंड मुंड मय में दीनी करही। हे नाथ,
श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पाँव न रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमय कर देंगे, यानी कि सिरों और धड़ों से छा देंगे। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहऊ बजाऊ जो झाऊ ढोलू। इतना कहत छींक भई बाएं, कहेऊ सगुनी अन्न खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाऊ लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़ू एकु कहा, सगुन विचारी भरत ही मिलिया न होई ही रारी। राम ही भरतु मनावन जाही, सगुन कहई अस बिग्रहु नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। बूढ़े ने कहा है कि बुजुर्ग लोगों का दिमाग अच्छा होता है और वो अच्छा ही सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। जो आजकल के हम नवयुवक होते हैं वो 1 मिनट में उग्र हो जाते हैं, हमेशा दूसरों को नेगेटिव लेकर ही चलते हैं कि वो लड़ाई करने ही आ रहा है। पर जो बुजुर्ग वहाँ पे व्यक्ति है, उन्होंने अपना दिमाग लड़ाया कि भरत का तो राम से प्रेम है, तो उनको मनाने ही जा रहे हैं। तो सुनी गुह कहई नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछताही बिमूढ़ा। भरत सुभाव सीलु बिनु बूझे, बड़ी हितहानि जाने बिनु जूझे। यह सुनकर निषाद राजगुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। तो इन शास्त्रों से हमें यह भी पता चलता है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, एकदम से उग्र नहीं होना चाहिए। और ये कथाएं वैसे तो हम कहते हैं कि बुजुर्ग लोग ही इनको सुनने के इच्छुक होते हैं, उन्हें अपना परलोक सुधारना होता है। पर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बच्चे के जन्म से लेकर, बल्कि जन्म से क्यों, बच्चा जब गर्भ में होता है वहाँ से ही ये कथाएं शुरू कर देनी चाहिए उनको समझाने की, ताकि वो कोई गलती ना करे अपने जीवन पर्यंत। गलतियाँ कैसी? ऐसे ही जैसे कि निषाद राज कर रहे थे कि एकदम से सोचा उन्होंने उग्र होकर कि भरत तो लड़ाई करने के मूड में आ रहे हैं, तो हमें युद्ध करना होगा। पर यही चीज़ें आज के नौजवान को भी सीखने की ज़रूरत है कि हमें समझदारी से काम करना चाहिए और थोड़ा विनम्र रहना चाहिए। गहू घाट भट समीति सब लेऊ मरम मिली जाई, बुझी मित्र अरि मध्य गति तस तब करी हूँ आई। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसा प्रबंध करूँगा। लखब स्नेह सुभाए सुहाए, बैरु प्रीति नहीं दुराई दुराए। अस कही भेंट संजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरन मंगवाए। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन्ह आने। मिलन साजु सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। अब मछलियों को लेके आए, इसका मतलब ये नहीं है कि भरत जी या उनकी सेना मांसाहारी है। पर निषाद राज का जो उनकी सोसाइटी है वहाँ पे मछलियों का व्यापार होता है, उन्हीं से उनका रोजगार चलता है। तो जो व्यक्ति के पास होता है वही भेंट करता है। उनके पास ये चीज़ है तो ये भेंट कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भरत जी उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। देखी दूरी ते कही निज नामू, किन मुनि सही दंड प्रणामू। जानी राम प्रिया दीन ही असीसा, भरत ही कहे वो बुझाई मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा।
गाँव जाति गुह नाऊ सुनाई, किन जोहारू माथ महिलाई। यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राजगुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। करत दंडवत देखी तेहि, भरत लीन उरलाई। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेमुन हृदय समाई। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। अब यहाँ पे बात है कि निषाद राजगुह कौन है? मछलियों का व्यापार करने वाले हैं, तो स्मेल भी आती होगी उनके आसपास से। पर भरत जी ने क्या देखा कि ये श्री राम का भक्त है, तो भक्त होने से ही उनके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो भरत जी ने उनको गले से लगा लिया। हम क्या करते हैं, कोई अमीर आदमी होता है, सब तो अमीर नहीं होते, कोई अमीर आदमी होता है, उसको घमंड होता है कि मैं इस पियन से इस तरीके से बात क्यों करूं, या किसी और से जो छोटा काम करता है मैं इसके आसपास क्यों लगूं। वो अपने घमंड में रहता है कई बार। लेकिन अगर वो भगवान का भक्त है तो वो उस अमीर आदमी से कहीं ज़्यादा ऊंचा है, अगर वो भगवान का भक्त है तो। यानी कि भगवान का भक्त होना ज़्यादा जरूरी है। उसके अलावा सब भौतिक वस्तुएं हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। वही चीज़ यहाँ पे भरत जी ने देखी। तो कहने का भावार्थ फिर से वही है कि इंसान को विनम्र रहना चाहिए, किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान हर इंसान को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अहंकारी पुरुष को कभी भी क्षमा नहीं करते। इवन नारद जी तो उनके परम भक्त हैं, उनसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। नारद जी को भी भगवान ने क्षमा नहीं किया था। उनकी भी कथा आती है कि नारद जी को बंदर का मुंह लगा दिया था, उनको सबक सिखाने के लिए, उनका अहंकार तोड़ने के लिए। तो हम और आप जैसे तो होते ही कौन है। तो इसलिए इंसान को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए अगर भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो। भेटत भरतु ताहि अति प्रीति, लोग सिहाही प्रेम कै रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराही तेहि बरी सही फूला। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिखा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकवार भरकर हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेमवश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। वही बात आ गई ना कि मछलियों का व्यापार करने वाले हैं, छाया भी छू जाए तो स्नान करना पड़ता है, लेकिन वो भक्त हैं, श्री राम के भक्त हैं। इसलिए भरत जी ने किसी तरीके का कोई भेदभाव ना करके उन्हें भक्त जानकर उन्हें अपने गले से लगा लिया। तो भक्त होने की इतनी महिमा होती है। राम राम कही जे जमुहाही, तिन्हि न पाप पुंज समुहाही। यह तो राम लाई उरलीन्हा, कुल समेत जगु पावन कीन्हा। जो लोग राम राम कहकर जम्भाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी उनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है। अब कोई कोई कह देता ना कि जैसे ही कोई शास्त्र पढ़ते हैं नींद आने लग जाती है, जवाई आने लग जाती है। बच्चे जब स्कूल की बुक पढ़ते हैं तो उन्हें जवाई आती है, ऐसा बोलते हैं कि आनी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहा गया है अगर जवाई लेते हुए भी राम का नाम मुंह से निकल जाए तो पापों के समूह उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन बना दिया। यानी कि श्री राम जी ने भी उनको गले से लगाया था, खुद स्वयं श्री रामचंद्र जी ने। तो कर मनास जलु सुरसरी परई, ते ही को कहु शीस नहीं धरई। उल्टा नामु जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्म नाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, यानी कि मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। अब वाल्मीकि जी ने गलती से मरा मरा नाम लिया था, राम की जगह राम 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 मरा, तो राम राम भी होता है, इससे मरा मरा भी होता है, तब भी वो ब्रह्म के समान हो गए थे।
स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात, रामु कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर चांडाल शबर खस यवन कोल और किरात भी राम राम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अची रिजु जुग जुग चली आई, के ही न दीन्ही रघुवीर बढ़ाई। राम राम महिमा सुर कहहीं, सुनि सुनि अवध लोक सुख लहहीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सख ही मिली भरत सप्रेमा, पूंछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर सीलु स्नेहु, भा निषाद ते ही समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगलों क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, प्रेम मुग्ध होकर देह की सूध भूल गया। सकुच स्नेहु मोदु मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एक टक ठाढ़ा। धरि धीर जुपद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को दिखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कहाँ तो अब वो उससे युद्ध करने आ रहा था और कहाँ जब पता चला कि ये तो भगवान का भक्त है, भरत जी भी भगवान के भक्त हैं, तो उनकी विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटिकुल मंगल मोरे। हे प्रभो, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों यानी कि पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। समुझी मोरी कर तूती कुलु, प्रभु महिमा जिया जोई। जो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया। अहेतु की मतलब बिना हेतु के, बिना किसी कारण के, यानी कि बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ रूप से भगवान ने अपनी कृपा मुझ पर न्यौछावर कर दी। जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। मैं कपटी कायर और कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देखी प्रीति सुनी बिना सुहाई, मिलेऊ बहोरी भरत लघु भाई। कहीं निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक जोहार की। जानी लखन समदेही असीसा, जियहु सुखी सय लाख बरीसा। निरखी निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। कहीं लहु एहि जीवन लाहू, भेटेऊ राम भद्र भरी बाहू। सुनि निषादु निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चलेऊ लेवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो अपने सबको अपने साथ लिवा ले चला। सनकारे सेवक सकल चले, स्वामी रुख पाई। घर तरु तर सर बाग बन, बास बनाए नहीं जाई। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंगबेरपुर भरत दीख जब, भे स्नेह सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषाद ही लागू, जनु तनु धरे बिनय अनुरागू।
भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उनके कंधों पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। यही विधि भरत सेनु सबु संगा, देखी जाय जग पावनी गंगा। राम घाट कह किन्ह प्रणामु, भा मनु मगनु मिले जनु रामु। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंदमय हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। करही प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्म में बारी निहारी। करी मज्जनु मागही कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म स्वरूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक प्रेम हो। भरत कहु सुरसरी तव रेणु, सकल सुखद सेवक सुरधेनु। जोरी पानी बर मागऊ एहू, सिय राम पद सहज स्नेहु। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। यही विधि मज्जनु भरतु करी गुर अनुशासन पाई, मातु नहानी जानी सब डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीन्हा, भरत सौद सब ही कर लीन्हा। सुर सेवा करी आया सुपाई, राम मातु पही ये दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन मानी। भाई ही सौंपी मातु सेवकाई, आपु निषाद ही लिन्ह बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं को सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीरु स्नेह न थोरे। पूछत सखही सो ठाऊ दिखाऊ, नेकु नयन मन जरनी जुड़ाऊ। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शीतल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो, जहाँ सिय रामु लखनु निशि सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुनी भयो विषादु, तुरत तहाँ लई गयो निषादु। कहाँ, कौन सी जगह दिखाओ जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। जहाँ सिंसुपा पुनीत तर रघुबर किया विश्रामु, अति स्नेह सादर भरत किन्हेउ दंड प्रणामु। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश सांतरी निहारी सुहाई, किन्न प्रणामु प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय सम लेखे। सजल विलोचन हरिद्या गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु, सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे उनको देखा तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेम अश्रु के जल से भरे हैं और हृदय में गलानी भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले, श्री हत सिया बिरहा दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देव पटतर के ही, करतल भोग जोगु जग जेही। वे स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत यानी कि शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं
इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानुकुल भानु भुआलु, जेहि सियाहत अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिखाते थे, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की बड़ाई से ही होता है। सीता माता की प्रशंसा कर रहे हैं यहाँ पे भरत जी। पति देवता सूतीय मनीषीय सांतरी देखी, बिहरत हृदय न हरि, हर पबीते कठिन विशेषी। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुश शैया देखकर मेरा हृदय हहरा कर दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। ये बातें भरत जी कह रहे हैं। लालन जोगु लखन लघु लोने, भे न भाई अस अहि न होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए न हैं और न होने के हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग न काऊ। तेबन सहहि विपति सब भांति, निद्रे कोटि कुलिस एहि छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम जन्मी जगु किन्न उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुर पितु माता, राम स्वभाव सब ही सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर या अवतार लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी कुटुंबी गुरु माता पिता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। डरियु राम बड़ाई करही, बोलनी मिलनी बिना मन हरही। सारद कोटि कोटि सत शेषा, करी न सकही प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। तो आज इतना ही करते हैं। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, जय सिया राम। अयोध्या वासी राम, दशरथ नंदन